ये क्या हो रहा है? अभी अभी तो ऑफिसर रिद्धि का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। 2 एपिसोड में टपक गया ये कैरेक्टर, ठीक है, कल के ही दिन टपक गया। अब एक और नया कैरेक्टर आता है, लग रहा था कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा और बड़ी बड़ी चीजें होंगी। लेकिन एक्चुअली जो इंटरेस्ट हम लोग को अभी तक के सीजन्स में या अभी तक के एकता कपूर के सीरीज में देखा कि एक ही कैरेक्टर को वो लंबे लंबे समय के लिए खींचते हैं और फिर उसके बाद वो कैरेक्टर जो विलन है वो उसका खात्मा हो जाता है और नागिन जीत जाती है। लेकिन बॉस, आई एम रियली लविंग हाउ एकता इज डूइंग दिस सीजन दिस टाइम। बहुत ही अमेजिंग। और जो चीज़ें ना यूजुअली 2-2 3-3 एपिसोड के लिए स्ट्रेच होती थी ना, वो अब 1-1 या 2 एपिसोड में खत्म हो रही है। तो आई एम लविंग द वे नागिन शो इज गोइंग राइट नाउ। आज के एपिसोड के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ी बहुत वियर्ड सी चीज़ें भी लगी हैं मुझे और कुछ अमेजिंग चीज़ें लगी है, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक, स्वागत करती हूँ आपका फीफा फूस पर। सबसे पहले उर्वशी जो है यहाँ पे उसको शक आ जाता है। वो सीमा से बात कर रही होती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? अब ये होली का दहन था, तुम्हारी तो बहू गायब हो गई थी, आखिर कहाँ है? तो फिर वहाँ पे प्रथा आके कहती है, अरे मैं तो घर में ही थी, कुछ रिवाज थे मेरे पापा ने सिखाए थे, वो मैं रिवाज करी थी। तो यहाँ पे उर्वशी का मुंह बंद हो जाता है। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली कि सीमा की तो अभी काफ़ी फेवरेट बहू बन चुकी है, तो उसके अगेंस्ट तो उर्वशी कुछ कह नहीं सकती। तो वहाँ पे काफ़ी स्मार्ट वे में जो है प्रथा ने कल उसका गायब होना काफी अच्छी तरीके से बताया। रिद्धि जो है, ऑफिसर रिद्धि गायब हो चुकी है, आज के एपिसोड में कहीं नहीं दिखाई दिया। वो मुझे एक वियर्ड सा लगा कि पुलिस ऑफिसर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, जो पिछले एपिसोड्स में भी हमने दिखाई दिए, वो आज बात कर रहे होते हैं विथ ऋषभ, लेकिन कहीं पे भी मेंशन नहीं होता कि उनका पुलिस स्टेशन जल के खाक हो गया, ऑफिसर रिद्धि की मौत हो गई, कुछ भी बात नहीं। सो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि अरे अभी तो ये कैरेक्टर की डेथ हुई थी, ये इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, आपकी बॉस है जिसकी डेथ हुई है, कुछ बोला नहीं। बस मुझे वो वाले चीज़ थोड़ा सा वियर्ड लगा। उसके बाद जो है महासपेरा की एंट्री हो जाती है कि हिमालय में जहाँ पे स्नो वो गिर रहा है वहाँ पे ये महासपेरा होता है और उसको ढूंढने के लिए कोई 2 विलन टाइप दिखने वाले लोग जो है उसे ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर 2 सांप आते हैं, उन्हें अंदर ले आते हैं जहाँ पे महासपेरा है। महासपेरा एकदम अच्छे वे में, मतलब मुझे तो लग रहा था भाई ये विलन तो नहीं है, तो कोई अच्छा कैरेक्टर हो सकता है यार। वो मतलब कह रहा है वहाँ पे कि अरे तुम लोग तो देशद्रोही हो, देश को खत्म करने आए हो, फलाना ढिमकाना, तुम ऐसा करोगे तुम वैसा करोगे। लेकिन वो ऐसी वैसी नागिन नहीं है, वो शेष नागिन है, उससे पंगा लेना इतना आसान नहीं है, वो देश को बचा लेगी, तुम जैसे असुरों को खात्मा करने के लिए यही है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो बोल रहा होता है, मेरे को लगा भाई 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 ये क्या हो गया, ये तो कोई ऐसे विलन तो नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा था। लेकिन 2 सेकेंड में जो उसने पलटी मारी है, पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दी और कह दिया कि उसके पेट में नागमणि है भाई, शेष नागिन के पेट में नागमणि है, वो मुझे चाहिए। नागिन, शेष नागिन कोई और बनने वाली थी, बनी कोई और, तो हमें पता नहीं वो कौन है, लेकिन मुझे पता है कहाँ ढूंढ निकालना है। होली का त्योहार है, वो जरूर आएगी होली सेलिब्रेट करनी, तो मैं तो जा रहा हूँ। बस उसने कहा कि तुम लोग को मैं शेष नागिन दे दूंगा, तुम असुरों का खात्मा नहीं करेगी, वो उसको हम ठिकाने लगा देंगे, लेकिन उसके पेट में, उसके नाभि में जो नागमणि वो मेरा होने वाला है, इस तरीके से कहता है और निकल जाता है। भाई एक दिन के अंदर वहां से डायरेक्टली वो गांव में पहुंच गया जहाँ पे दिल्ली के आसपास जो हमारी गुजराल फैमिली रहती है, एकदम सुपर फास्ट सुपर क्विक वहां पे पहुंच गए। ये बात चिंगिस्तान तक भी पहुंच गई कि बस नागिन है, शेष नागिन आ चुकी है, वो अपने देश को बचाएगी। और उसको फिर एक नए नागिन को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते कि अगर तुम्हारे यहाँ पे शेष नागिन है असुरों का विनाश करने के लिए, तो हमारे पास नागिन है जिसके जहर से हम और महामारी फैलाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा फनी लगा कि भाई वहाँ पे भी नागिन, और वो बॉक्स में लाल कलर की छोटी सी नागिन को उन्होंने कैद कर रखा था। अब ये भी देखना होगा कि क्या वो इच्छाधारी नागिन है, तो वो थोड़ा सा एक वियर्ड सा पार्ट भी लगा मुझे। और उन लोगों को कोई अलग ही फीलिंग ही नहीं आई, भाई नागिन है, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है, नॉट समथिंग नेचुरल। वो चिंगिस्तानियों का जो रिएक्शन था काफ़ी ठंडा लगा मुझे उस हिसाब से, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे जो होली सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा होता है, अब वहाँ पे महासपेरा आ जाता है और महासपेरा इज लाइक मुझे ढूंढना है किसी को, शेष नागिन को ढूंढना है। यहाँ पे प्रथा को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है। तो यहाँ पे वो अपनी दीदी को बोल देती कि दीदी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो दीदी बोलती तू टेंशन मत ले,
मैं देख लेती हूँ। तो महक जो है नजर रख रही होती है क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर वहां पे जिस तरीके से सपेरा आ जाता है, अरे भाई नागिनों की नागिन, शेष नागिन की बहन, तुम उसको एक ही बीन में अटैक कर लेते हो, वो उसके नागिन अवतार में आ जाए तो उसको डालती हूँ। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसके पास थोड़े ज़्यादा पावर्स नहीं है, ये इतू से इसमें क्या होगा। फिर हाँ पता है, ये भी हो सकता है कि अरे वो तो महासपेरा है तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये हमारी जो प्रथा और ऋषभ का काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अमेजिंग सा डांस परफॉर्मेंस होता है। उससे पहले वो जो एक थाल होती है ना, वो कलर वलर लगाने के लिए ऐसे थाल करते हैं और फिर वहाँ पे सिंदूर गिर जाता है प्रथा के यहाँ पे, वो काफ़ी क्यूट लगता है। मतलब वो ऑब्वियसली थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो गया, ऐसा होता नहीं है रियल में, बट ऑब्वियसली टीवी पे देखने को किसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे रोमांटिक छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। उन दोनों का बलम पिचकारी पे डांस था, वो भी डांस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस मुझे वियर्ड इतना लगा कि जहाँ पे एक जगह पे इन लोगों का मस्त रोमांस चल रहा है, प्रारुष का मस्त डांस वांस कर रहा है, रोमांस कर रहा है, और वहाँ पे महक जो है बीन बजा के हुए उसको डाल रहे, तो काफ़ी एब्रप्टली डांस काटा। ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड में अगर वो गाना भी चल रहा है तो बलम पिचकारी इन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए था थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिकली नहीं, लेकिन वहाँ पे नागिन की पकड़ने के लिए वो बीन का धुन होता है, वो होता है। फिर उसके बाद वो कैप्चर हो जाती, फिर से बलम पिचकारी शुरू होता है, तो थोड़ा सा एक आपका देखते देखते ना लिंक टूट जाएगा। तो वो एक चीज़ मुझे वियर्ड लगी कि एडिटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। लगता है आज कुछ ज़्यादा ही फास्ट में इन्होंने एपिसोड डाल दिया है, तो ज़्यादा एडिटिंग नहीं हुई है, तो वो एक पार्ट है। उसके बाद मुझे जो चीज़ पसंद आई कि जिस तरीके से रीम को वो रीम रो रही होती है, उनका परफॉर्मेंस देखते समय ना, वो क्लोजनेस ऑब्वियसली प्रारुष का देखकर मुझे कभी कभी रीम के लिए बहुत बुरा लगता है। वो रो रही होती है तो वहाँ पे जो प्रथा है उसके पास जाने वाली होती है और उसको देख लेती है। उसको वहाँ से एक्चुअली भागना होता है क्योंकि उसका अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ पे महासपेरा आ चुका है। महासपेरा उसको भी बीन पे नचा रहा था और कह रहा था कि मैंने तेरी बहन को कैद कर लिया है, तुझे भी कैद कर लूँगा, और अगर तू मेरी कैद में खुद की मर्जी से नहीं आए तो 5 मिनट में तुझे वैसे भी पर्दाफाश तेरा करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि ये प्रथा इतनी सोच क्यों रही है। वही की वही उसको डस सकती थी, लेकिन उसने डसा नहीं, स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ानी है इसलिए वहाँ पे डसा नहीं। बट मुझे जिस तरीके से प्रथा ने जो डांस किया, तेजस्वी की तारीफ ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। द वे शी हैज़ बीन डूइंग द परफॉर्मेंस, मतलब इतने सारे रिहर्सल्स वो कैसे याद रखती है। वो रंग बरसे के लिए अलग से डांस, यहाँ के लिए अलग से डांस, और सारे स्टेप्स प्लस डायलॉग डिलीवरी। मेमोरी काफ़ी तेज़ है, लड़की बहुत बादाम खाती है फॉर श्योर। बट एनीवेज डांस काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में उसको पता था कि उसको वहाँ से भागना है, कि वो तो कैप्चर में आने वाली है, तो वो जाके ऋषभ के साथ गुस्सा होने का, भड़कने का नाटक करती है। ओ तुम ऐसे कैसे, तुमने तो शादी मुझसे की है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम इसके साथ फ्लर्ट कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, गुस्सा होकर भाग जाती है। ऋषभ ऐसा होता है कि अरे क्या हुआ है, ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही है, वाई इज दिस रिएक्शन। और फिर वहाँ पे वो जो पुलिस ऑफिसर आता है, तो वो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्वर्सेशन बोला रिद्धि गायब होने की बात, कुछ भी उधर बात नहीं हुई। और ऋषभ यानी कि सिम्बा को थोड़ी सी एक्टिंग दिल से करने की ज़रूरत है, और ही नीड्स टू ट्राई लिटिल, क्योंकि जिस तरीके से जब वो स्पेशली तेजस्वी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा होता है, या फिर सीमा के साथ यानी सुधा चंद्रन जी के साथ जब स्क्रीन शेयर कर रहा होता है, तब उसको एक्टिंग की दिखाई देता है कि उसकी एक्टिंग इतनी क्रिस्प नहीं है। बिकॉज इतने बड़े लोगों के साथ जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारी एक्टिंग को भी कंपैरिजन किया जाएगा। सो सिम्बा को थोड़ी सी ज़रूरत है थोड़ा सा डायलॉग डिलीवरी और इमोशंस के साथ डायलॉग डिलीवरी करने की। ये बात मैं 100% कहने वाली हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली प्रथा और महक को वहाँ पे महासपेरा लेके जाता है, उसकी कहानी जानने की कोशिश करता है, दोनों को बस में करके मैं नागिन तू सपेरा उसके पे डांस करता है। वो डांस वांस सब हो गया, फिर उसके बाद उसके नाभि से वो नागमणि निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके पास जो खंजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि वो शेष नागिन से के जहर से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरीके से जो है वो उसे मारने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर प्रथा को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे क्या कहा था कि अगर महासपेरे से कभी भी कभी भी आमने सामने टकरा गए तो उसके आंखों में देखकर अपना जादू चला देना, अपने पावर का इस्तेमाल करना, वो क्या बोलते हैं, अपना होश खो देगा। ठीक है, और उसके बाद तुम उसे डंक मार सकती हो। तो वो जो चीज़ है प्रथा की माँ की, हमें पहली बार प्रथा की माँ वहाँ पे दिखाई दी, बचपन की प्रथा,
और वो स्टोरी दिखाई दी उनकी कि कैसे उसकी माँ से ये बात कहती है। लेकिन फॉर श्योर प्रथा और महक की स्टोरी वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे प्रथा नागरा ये शेष नागिन बनी, शेष नागिन तो महक को बना था, तो तुम कैसे बनी। तो वो एक कहानी का सस्पेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ जा रहा है, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है ये दोनों की कौन सी ऐसी काली कहानी रही है जो प्रथा को और महक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देती है। वो बहुत इमोशनल भी होती है उस बारे में। और यहाँ पे तो हमारी शेष नागिन तो अपना जादू चला देती है, महासपेरे को मार देती है। महासपेरा की इतना ग्रैंड एंट्री हुई थी, एक एपिसोड भी नहीं टिका, आधे एपिसोड में टपक गया भाई, आधे एपिसोड में टपक गया। आई एम लविंग द फैक्ट कि एपिसोड शो इतना फास्ट पेस में चल रहा है और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे क्या यही बोरिंग है यार, आगे चलो कुछ तो और दिखाओ, बस एक दूसरे को देख रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं, इसके आगे कुछ बनाओ। ऐसे कई सारे शोज में हमें हो जाता है, लेकिन नागिन में सब बिल्कुल नहीं होता। ईच एंड एवरी सेकेंड काउंट्स और काफ़ी फास्ट तरीके से शो आगे जा रहा है और वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे प्रथा जो है महासपेरा को मारने के बाद कहती है कि हमें चलना चाहिए, घर वाले शक करेंगे, होली सेलिब्रेशन में फिर से चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो है रीम को रिट्स बताता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऋषभ अभी तुमसे प्यार करता है, तुम जाके उससे बात करो। तो बेडरूम में जाती है उससे बात करने के लिए और यही टाइम पे जो प्रथा है बाथरूम से टॉवल में आ जाती है और उसका एक अलग ही रूप हमें दिखाई देता है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। एक काफ़ी यू कैन से जेलसी वाला, इनसिक्योरिटी वाला जो एक फेज है वो दिखाई देता है उसका, कि तुम इसके करीब कैसे आए, तुम्हें शर्म नहीं आती। क्योंकि ऋषभ उसे पूछता है तुम यहाँ क्या करते हो, बोले बेडरूम मेरा है, घर मेरा है, बाथरूम मेरा, मैं बाहर आई, ये कौन है जिससे शर्म आनी चाहिए, वो इधर क्या कर रही है। क्योंकि ऋषभ उसे कहता है कि अरे तुम ये कैसे टॉवल में कैसे आ गई, कपड़े क्यों नहीं पहन रहे। तो बोले शर्म तो मुझे नहीं आनी चाहिए, आप तो मेरे पति हो, आपके सामने मैं टॉवल में नहीं आऊंगी तो क्या करूंगी, हाँ लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसको शर्म नहीं आती। और ऐसे करके रीम को भगा देती है। उसके बाद वो कहती है कि आपने आपकी मर्जी से मुझसे शादी की थी एंड हाउ कैन यू डू दिस टू मी, ये वो। तो एक अलग ही रूप स्टार्टिंग में लगता है भाई मजाक कर रही है, ये उसके टांग खिंचाई कर रही है, सरकास्टिक हो रही है या फिर प्यार हो रहा है। क्योंकि बाद में वो बाथरूम में जब जाती है वापस तभी वो बोलती है अरे प्रथा ये तुझे क्या हो रहा है, तू यहाँ पे क्या करने आई, तो क्या कर रही है, तुझे इसके लिए इनसिक्योरिटी कैसे हो रही है, तुझे जेलसी कैसे हो रही है, तू ये सब चीज़ों के परे है, तुझे नहीं हो सकती इनसिक्योरिटी। तब वहाँ पे लगता है हाँ बॉस इसको सच में इनसिक्योरिटी हो रही है। यानी प्रारुष का जो लव एंगल है मस्त स्पीड में, सुपर फास्ट स्पीड में, राजधानी की स्पीड में आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली इट इज अमेजिंग टू वॉच। लाइक रोमांटिक सीन्स होते हैं ना, ऋषभ उसमें बहुत मस्त करता है, ठीक है, ये सिम्बा बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग कर लेता है रोमांटिक सीन्स में, लेकिन इमोशनल सीन्स में उसके इमोशंस थोड़े गायब होते हैं, वहाँ पे ही नीड्स टू वर्क। अब उसके बाद जो उनका डाइनिंग टेबल का भी सीन था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे प्रथा उसको चढ़ाती है क्योंकि कि अब तो मतलब जो सुहागरात मनाना चाहते थे, चलिए आज हम मनाते हैं, आज सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से ऋषभ की फट गई, ऋषभ भाग जाता है ऊपर बेडरूम में। तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया कि महक से बात करके प्रथा कि ये जिस तरीके से मुझ पे अटैक कर रहा था या मेरे से ज़्यादा शाणे बनने की कोशिश कर रहा था, अब दिखा दी डेढ़ शाणे कौन है। तो ऐसे टाइप में वो बात हुई थी, तो देखने में काफ़ी मज़ा आता है कि ऋषभ जो है डर जाता है, सहम जाता है। पहले स्टार्ट में प्रथा डरी सहमी रहती थी और ऋषभ ऐसे हाँ हमारा सुहाग रात, हमारा ये रात, हमारा वो रात। लेकिन यहाँ पे प्रथा ने जो है सिट्टी पिट्टी गुम कर दी ऋषभ की। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है कि वो कह रही है अरे क्यों पटियाला पैग लगा दूँ, तो वो नशा कर लेती है। फिर ऋषभ कहता है नहीं हमारी पहली रात तो हमने इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, हम दोनों ने होश में होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली पीने के बाद थोड़ा सा झूमने का नाटक करके प्रथा उसके बाहों में गिर जाती है, फिर वो उसको सुला देता है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे प्रथा बच भी जाती है उससे और ऋषभ भी बच गया करता है, बेचारा जाके सो जाता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है भाई ये तो क्या है, मतलब मेरी गेम मेरे पे पलटवार हो रही है, उसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सही से एकदम उठ जाती है। आई लव्ड तेजस्वी का जिस तरीके से उसने एक्ट किया था वो पूरे सीन में, कि उसे आंखें खोल के आती और फिर बोलती है अच्छा मेरे से तुम ये कर रहे थे, और फिर तुरंत से वो मुझे काफ़ी नेचुरल लगा कि हाँ तुम मेरे से पंगा ले रहे थे, अब मैं तुम्हें मजाक चखा रही। जैसे ही वो बोलने जा रही थी तब तक उसे रियलाइज होता है कि उसने बुला दिया, यानी कि प्रोफेसर ने बुला दिया है। तो फटक से अपना नागिन रूप लेके वो और महक चले जाते हैं। प्रोफेसर की वापसी होती है, प्रोफेसर जाके बताता है बॉस ऐसा ऐसा होने वाला है और एक ट्रक आने वाला है इंडिया में, और जिस वक्त वो ट्रक आगे जाएगा उसके बाद महामारी फैल जाएगी। अगर हमारे देश के किसी भी रिवर में, किसी भी वाटर बॉडी में अगर
कोई भी क्या बोलते हैं, किसी भी टाइप का जहर थोड़ा सा भी अगर चिंगिस्तान वालों ने डाल दिया, अगर उसमें असुरों ने मदद करके ये चीज़ को पॉसिबल कर दिया, तो उसके बाद बैंड बजने वाली है और उसके बाद हमारे देश में महामारी सॉलिड फैल जाएगी। तब यहाँ पे जो महक है, प्रथा कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम जाके अपने देश को बचाएंगे, और उस तरीके से एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड काफ़ी अमेजिंग था, मुझे बहुत पसंद आया, मज़ा आया। एक्सेप्ट फॉर ऋषभ, थोड़ी सी एक्टिंग सीख लेनी चाहिए। ही नीड्स टू एक्ट एज इन, संबा नीड्स टू एक्ट अ लिटिल बेटर। दूसरी बात, वो जो एक डांस सीक्वेंस में बीच में अचानक से वो सपेरा वाला सीक्वेंस आया था, तो म्यूजिक का थोड़ा सा एडिटिंग गलत लगा, बाकी एवरीथिंग इज अमेजिंग। आज का एपिसोड मुझे मज़ेदार लगा, ऑन पॉइंट, परफेक्ट, और यू कैन से 90 on 100 फॉर श्योर। एक्टिंग अमेजिंग थी। महक इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट एक्टिंग वर्क ना। पहले थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशंस नहीं दिखते थे, पर अभी वो अच्छे खासे कर रही है। तेजस्वी अगेन, शी इज़ ऑन फायर। मुझे मज़ा आया। प्रोफेसर इज बैक, प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा मिस किया, तो प्रोफेसर का एंगल देखने में बड़ा मजा आने वाला है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।